यानी भूगोल का, किसका? भूगोल। भूगोल का यानी ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे क्या? वस्तुनिष्ठ। हाँ, ठीक है जी। चलिए बोलिए तो क्वेश्चन क्या है? कोरोना कोरोना बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित होती है। सर्वाधिक प्रभावित भी तो होती है। ऑप्शन है जी। बोलिए। श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्र, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, रक्त संचार, रक्त संचार, उत्सर्जन। 2 नंबर उत्सर्जन ना, उत्सर्जन। तो सुनिए कह रहा है क्या, ये जो कोरोना जो हुआ था तो बीमारी सर्वाधिक प्रभावित यानी कौन सा अंग होता था? देखिए हम लोग को मान लीजिए किसी का कोरोना हो गया है, उसको दिक्कत ज़्यादातर क्या होता है यानी उत्सर्जन, यानी जैसे पैखाना करने के लिए, लेटरिन करने के लिए वो होगा नहीं। रक्त संचार क्या बंद हो जाता है, रुक जाता है, ये क्या होता है? नहीं। ये तंत्रिका जो तंत्र यानी कोशिका जो है ये क्या सिकुड़ जाता है? नहीं। तो ज्यादातर यानी क्या होता था, ये होता था श्वसन तंत्र, सांस लेने में उसको दिक्कत होता था। ठीक है, ये सब तो नहीं होगा। 2 नंबर बोलिए क्वेश्चन। निम्न में से कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है? बंदरगाह कहलाता है। बोलिए ऑप्शन बोलिए। है नहीं। हाँ। चलिए तो ये देखिए बंदरगाह किसको कहते हैं, पहले ये जानिए। बंदरगाह किसको कहते हैं? बंदरगाह किसको कहते हैं? देखिए जहाँ बस रुकता है, बस जानते हैं कि नहीं, तो उसको क्या कहते हैं? बस स्टैंड। और जहाँ रेलवे रुकता है, रेलवे स्टेशन, जंक्शन क्या? रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन बोल देते हैं, है ना? और जहाँ हवाई जहाज रुकता है उसको क्या कहते हैं? हवाई अड्डा। हवाई अड्डा। और जहाँ पानी जहाज रुकता है बंदरगाह। उसी को कहते हैं क्या? बंदरगाह। तो कह रहा है निम्न में से कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाते हैं? ऑप्शन मरमाओ। क्या है ऑप्शन? दीजिए। मरमाओ, मरमाओ, मंगलोर, मंगलोर, जुना सेवा ब्रैकेट मुंबई, जुना सेवा। ये जुना सेवा जो है कहाँ है? मुंबई, मुंबई में लिख देते हैं, यही होगा आंसर। कोलकाता, मुंबई। ठीक है, और डी नंबर में है कोलकाता। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो है मुंबई जो है, हाँ वहाँ हम लोग का इधर का लोग जो यानी क्या करने के लिए आता है, कमाने के लिए। तो देखिएगा कोई कोई यानी तस्वीर भेजता है यानी फोटो भेजता है, तो किसका? तो समुद्र का भेजता है ना जी। तो ये ज़्यादातर यानी कहाँ? मुंबई। ठीक है, तो यहाँ जो बंदरगाह है कौन सा? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। चलिए क्वेश्चन। एथर इंडिया, एथर इंडिया, एथर इंडिया संबंधित ना, है। ईयर, इंडिया संबंधित है। ईयर इंडिया क्या? इंडिया ना,
संबंधित है। इंडिया संबंधित है। तो एयर इंडिया संबंधित है किससे? इंटरनेट। ठीक है, तो देखिए एयर इंडिया आप लोग देखे हैं किसी में कहीं पर लिखा हुआ है? नहीं देखे? नहीं देखे, चलिए ऑप्शन हवाई जहाज देखे, हवाई जहाज यानी एरोप्लेन जिसको जी। उसमें ज़्यादातर लिखा हुआ रहता है क्या? एयर इंडिया। ठीक, ऑप्शन ऑप्शन इंटरनेट। बोलिए। इंटरनेट इंटरनेट, उपग्रह से, बी नंबर उपग्रह, वायुमार्ग, सी नंबर महामार्ग से, वायु मार्ग, डी नंबर में क्या? महामार्ग से। महामार्ग। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या? वायु मार्ग यानी हवाई जहाज में। ठीक है, चलिए 4 नंबर में लिखो। निम्न में से किस निम्न में से किस संघ का मुख्यालय संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है? काठमांडू में अवस्थित है। अवस्थित है। ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन बोलिए। ओपेक, ओपेक, दक्षिण 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 आसिया क्या? आसिया आसिया सभी। संघ। तो देखिए ये जो संघ है, ठीक है, कह रहा है निम्न में से किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में है? तो ये तो फिर ऐसा क्वेश्चन होता है उसका मुख्यालय सार्क का क्या? सार्क। सार्क में कितने देश आते हैं? तो 8 देश आते हैं। कितने देश? 8। और उसका मुख्यालय, मुख्यालय जानते हैं यानी बैठक वहाँ होता है जिसको हम लोग कहते हैं यानी हेड ऑफिस। क्या बोल देते हैं? हेड ऑफिस बोल देते हैं। ठीक है, तो कह रहा है जो यहाँ तो सार्क नहीं है, तो ये जो है आपका क्या? दक्षिण। दक्षिण भी ये क्या है? कुछ दक्षिण एशिया का, एशिया महादेश में हम लोग हैं, तो यहाँ के कुछ देशों ने क्या किया है जो किसी पर आक्रमण ना करे तो ये एकजुट बना के है। और इसका बैठक होता है जाके कहाँ? तो काठमांडू में। काठमांडू कहाँ है? नेपाल। नेपाल का क्या है? वहाँ राजधानी है। नेपाल का राजधानी कहाँ है? काठमांडू। तो ये हो जाएगा आपका क्या? दक्षिण। ठीक है, निम्न में से कौन निम्न में से कौन जूट उत्पादन राज्य है? जूट उत्पादन राज्य है? तमिलनाडु, तमिलनाडु, असम, असम, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। ओडिशा। आप लोग बोलिए इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? और अगर पश्चिम बंगाल ना रहे तो असम। क्या हो जाएगा? असम। क्योंकि यानी सबसे ज्यादा होता है जूट कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, जूट जानते हैं किसको कहते हैं? जूट नहीं, आप किसको कहते हैं? पटवा। हाँ, हम लोग क्या बोलते हैं उसको? पाट बोल देते हैं ना, पटवा भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो है पश्चिम बंगाल में ज्यादा होता है, तब जाके होता है कहाँ? असम। उसके बाद होता है ओडिशा, तब जाके उसके बाद होता है बिहार में। बिहार कितना स्थान पर है? चौथा। देखिए पहला ये, दूसरा ये, और तीसरा ओडिशा हो गया, और चौथा में कौन है? बिहार है। ठीक है, तो बिहार में भी क्या होता है?
पटवा होता है, लेकिन यहाँ हमारे जो बिहार में ज़्यादातर जूट मिल नहीं है, ज़्यादातर है कहाँ, तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कहाँ, गंगा डेल्टा नहीं, वहाँ तो होता है। कह रहा है कि यानी किस क्षेत्र में, यानी किस नदी के क्षेत्र में या तटीय क्षेत्र में जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो ये गंगा की डेल्टाई भाग में यानी क्षेत्र में। ठीक है, तो कह रहा है क्या, इसका जूट का मिल जो है कहाँ ज़्यादा है, तो ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कहाँ, हुगली नदी के किनारे। कौन सा नदी, हुगली नदी, हुगली नहीं, हुगली। हाँ जो बोलते हैं कि हुगली। अगला क्वेश्चन, रानीगंज कितना नंबर, 6। 6 नंबर। रानीगंज प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है। ऑप्शन तांबा, तांबा, कोयल, कोयला, हीरा, हीरा, यूरेनियम। यूरेनियम। ठीक है, तो सुनिए, रानीगंज कहाँ है पहले ये जान लीजिए। रानीगंज है जाके बिहार का बगल का यह जो क्षेत्र है, बिहार का चौधी जानते हैं, चौधी मतलब जानते हैं, यानी चारों तरफ का जो राज्य है, क्षेत्र है, बिहार ये है, ये बिहार में। ये है बिहार। बिहार का इधर क्या है, पूरब, क्या है, पूरब। इस क्षेत्र में कौन सा राज्य है, बोलिए कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल। हाँ कौन, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। ठीक है जी। और ये पश्चिम हो गया, सॉरी पूरब हो गया, पूरब में पश्चिम, पूरब में पश्चिम बंगाल। ठीक है, इधर क्या है, पश्चिम। पश्चिम में कौन है, हाँ कौन है बोलिए, झारखंड, नहीं, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। कौन है, पूर्व पश्चिम। उत्तर में कौन है बोलिए, जम्मू, हाँ जम्मू कश्मीर इधर हो गया। बिहार के बगल में जम्मू कश्मीर थोड़े है, यहाँ है देश है नेपाल। कौन सा, नेपाल। नेपाल देश। दक्षिण में कौन है, झारखंड। कौन, झारखंड। ठीक है, तो ये रानीगंज है कहाँ, झारखंड। तो झारखंड में ज्यादातर क्या मिलते हैं, कोयला। कोयला मिलता है। क्या, कोयला। कोयला। बोले थे ना, जब भी झारखंड यानी कोयले का बात पूछा जाए तो खाली झारखंड। झारखंड, हाँ जी। बिना देख के लगा देना है। ठीक है, तो चलिए आगे बोलिए क्वेश्चन। धनबाद प्रसिद्ध है। और धनबाद, धनबाद प्रसिद्ध है। ऑप्शन कोयला, कोयला, राजधानी, राजधानी, पर्यटन। पर्यटन। इनमें से कोई नहीं। चलिए कोई नहीं। तो देखिए कह रहा है धनबाद, तो धनबाद जो है सुने आज तक, यानी राजधानी किसी का नाम है धनबाद, बोलिए। अभी हम यानी बिहार के दक्षिण में कौन सा राज्य होता है, झारखंड, पश्चिम बंगाल। दक्षिण में कौन बताए, तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, नेपाल देश। उत्तर में झारखंड। झारखंड है ना, जी। तो झारखंड में ही क्या है आपका, धनबाद। धनबाद है। तो ये प्रसिद्ध क्यों है, यानी इसका नाम किस लिए प्रचलित है, कोयला के लिए। कोयला के, किसके लिए, कोयला के लिए। कोयला के लिए। ठीक है, जी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन। जवार उत्पादन में जवार
उत्पादन अग्रणी जवार है, जवार उत्पादन में न कपास है, नई जवार जवार उत्पादन में अग्रणी राज्य है। अग्रणी राज्य है। बोलिए। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गोवा, ओडिशा, गोवा, मेघालय। गोवा, मेघालय। ज्वार क्या होता है? ज्वार होता है तो एक ज्वार यानी फसल भी है। हम ये सोचें। तो ज्वार जो होता है उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ज्वार क्या? तो ज्वार और भाटा होता है। क्या? ज्वार भाटा सुने हैं ना? ज्वार भाटा नहीं सुने हैं? तो देखिए ये समुद्र है। क्या है? समुद्र से जो लहर आता है, लहर जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको बड़ा बड़ा ढेव बोलते हैं ना, तो उसको कहा जाता है क्या? लहर, ज्वार। ज्वार, ठीक है? लहर का ये हाँ जो हाँ वही। तो ये ज्वार होता है। क्या होता है? ज्वार। पानी एक साथ यानी आके जम करता है। ठीक है? तो ये ज्वार आता है और जब ये निकल जाता है इसको कहते हैं भाटा, इसलिए कहते हैं ज्वार भाटा। ठीक है? तो ये ज्वार जो है यानी कहाँ होते हैं ज्यादा? महाराष्ट्र। कहाँ होते हैं? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ठीक है? यहाँ पर भी होता है लेकिन ज्यादातर यहाँ होता है। यहाँ देखिए ये ओडिशा है, तो ओडिशा के बगल में भी क्या है? समुद्र है। गोवा इसके बगल में भी। यहाँ तो लोग जाता है घूमने के लिए, जाता है कि नहीं? ये पर्यटन क्षेत्र। क्या पर्यटन, पर्यटन जानते हैं? हाँ? तो कहाँ पूछते हैं कुछ? पर्यटन जो बोले तो क्या, जहाँ घूमने के लिए आते हैं वो क्या? पर्यटन क्षेत्र। ठीक है? भारत का भारत का मैनचेस्टर है। मैनचेस्टर चेस्टर है। है। ऑप्शन कानपुर, कानपुर, लखनऊ, लखनऊ, अहमदाबाद, ब्रैकेट गुजरात। अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है? तो गुजरात में। इंदौर, क्या लिख दिए? गुजरात। ठीक है? और डी नंबर में है क्या? इंदौर। इंदौर। ठीक है? तो देखिए ये भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? जहाँ यानी वस्त्र का उद्योग है, यानी कपड़ा का बड़ा बड़ा फैक्ट्री। ठीक है? और यहाँ मनपसंद लोगों का मनपसंद वाला यानी क्या? कपड़े मिलते हैं। तो ये कहाँ मिलते हैं? अहमदाबाद। कहाँ? ये गुजरात में नहीं रहेगा लेकिन गुजरात हम लिख दिए। ठीक है? जी। यानी अहमदाबाद कहाँ है? तो गुजरात में। ठीक? तो इसी को कहा जाता है मैनचेस्टर। विश्व के किस देश की विश्व के किस देश की किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? जनसंख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन अमेरिका, अमेरिका, भारत, भारत, चीन, चीन, इंडोनेशिया। 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 चलिए तो आप लोग बोलिए इसका आंसर। अमेरिका, हाँ? चीन, अमेरिका। ये बोले अमेरिका और वो बोला चीन। और कोई? ये दोनों नहीं है आंसर। बोलिए, 2 बचा हुआ है आपकी।
भारत भारत क्या हो जाएगा? भारत भारत। और एक अमेरिका। अमेरिका। देखिए हम बताते हैं, ये है सबसे ज्यादा, इसमें क्या है? जनसंख्या है। इसमें जनसंख्या है 100 यानी 42 या 40 ऐसी, लगभग 142 करोड़। और यहाँ है, यहाँ तो 2011 में जनगणना हुआ था तो 125 करोड़ था। अभी अगर मानिएगा तो ये लगभग 136 या फिर 40 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, इसके आसपास में है। यहाँ थोड़े उतना जनसंख्या है, यहाँ ज़्यादा नहीं है, 33 करोड़ है। कितना है? 33 करोड़। हाँ, ऐसे नहीं है ये विकसित। ठीक है, विकासशील। और हम लोग है अभी विकसित, हम लोग उतना अमीर नहीं है। इससे यहाँ देखिए 33 करोड़ और यहाँ देखिए 136 करोड़। ठीक है, भारत में जनगणना कब होगा तब? फिर 11 में हुआ था, 21 में तो 21 तो चला गया है, लेकिन 21 में नहीं हुआ है। ठीक है, हुआ था लेकिन गड़बड़ी के कारण यानी वहाँ ठीक से नहीं हो पाया है। तो चलिए अब कब होगा? 21 में। कितने साल के बाद होते हैं? 10 साल। बोलिए 11 कैसे? नंबर। हाँ, निम्नलिखित में कौन निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है? एकल कृषि ना कृषि नहीं है। नहीं है। ऑप्शन ऑप्शन मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि, मिश्रित डेयरी कृषि, कृषि और क्या? डेयरी कृषि, डेयरी कृषि, रोपण कृषि, रोपण कृषि, व्यापारिक। व्यापारिक कृषि। ठीक है, तो आप लोग बताइए पहले इसको। मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि के बारे क्या हो में जाएगा? मिश्रित तो एकल कृषि क्या होता है? पहले ये जान लीजिए, एकल तो यानी एकल कृषि वह है यानी जिस क्षेत्र में हम सिर्फ उसी को लगाते हैं, एक फसल लगा दिए। ठीक है, मौसम के अनुसार। तो यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में एकल कृषि नहीं है। तो मिश्रित कृषि का मतलब होता है जैसे हम लोग लगाते हैं सरसों। क्या लगाते हैं? सरसों। और सरसों के अंदर भी लगाते हैं कुछ, क्या लगाते हैं? मिश्रित मसूर। ठीक है, मसूर यहाँ बोलते हैं, मसूर। मसूर दाल लगाते हैं ना। तो ये हो गया, तो एक तो नहीं है ना, यानी एक से क्या है ये अधिक है। हाँ, तो ये एकल कृषि होगा? नहीं। समझे बात? तो ये हो जाएगा मिश्रित कृषि। चलिए, उत्तर भारत में सिंचाई का उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? मुख्य स्रोत कौन? बोलिए। नहर। क्या? ऑप्शन नहर, बिहार। नहर, ओ नहर, नहर, नलकूप, नलकूप, तालाब, तालाब। कोई नहीं। कोई नहीं, कोई नहीं। बोलिए। नहर। तो ये देखिए, पहले हम बताते क्या नहर है सर। चलिए, ये है क्या? भारत।
ये भारत है। तो भारत का यानी कह रहा है किस क्षेत्र में, देखिए उत्तर भारत में। तो उत्तर भारत क्या, ये सब क्षेत्र, जी। ठीक है, ये सब उत्तर, जैसे उत्तर प्रदेश, कौन सा प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इस क्षेत्र में यानी एक नदी या कई सारे नदी है। तो एक नदी जो है प्रसिद्ध है गंगा नदी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ है, नहर जो बना है, ठीक है, नहर से ही हम लोग क्या करते हैं, खेती बाड़ी। सिंचाई करते हैं। हाँ, खेती बाड़ी करते हैं, नहर से सिंचाई करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। नहर से क्या करते हैं, खेती बाड़ी, हाँ वही क्या सिंचाई करते हैं। खेतों में जो क्या देते हैं, पानी देते हैं, ठीक है। और ये अगर नहीं रहेगा तो ये भी हो सकता है, ठीक है। इधर यानी भूमिगत क्या जल भी है, तो हम लोग क्या नलकूप, नलकूप किसको बोलते हैं हम लोग, चापाकल। चापाकल। चापाकल अलग हो गया, नलकूप अलग हो गया। चापाकल जो ये चापाकल है, नलकूप जैसे बोरिंग वोरिंग बैठाते ना, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन बोलिए। सर्वाधिक जनसंख्या वाला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस है। मेघालो, गालो गालो पोलिस है। पोलिस है। ऑप्शन मुंबई, मुंबई, दिल्ली, दिल्ली, कोलकाता, कोलकाता, चेन्नई। चेन्नई। तो देखिए मेगालो पोलिस, तो मेगालो पोलिस किसको कहते हैं, जिसको मेगा नगर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मेगा नगर। हाँ। तो हम लोग जानते हैं ज्यादातर लोग कहाँ रहते हैं, मुंबई। ये हम लोग जानते हैं। हम लोग जैसे चायटोला सुनेंगे तो चायटोला में उतना लोग है नहीं। तो कहाँ है ज्यादा, हम लोग बोलेंगे चापापुर में है, जी। हाँ। तो इससे ज्यादा कहाँ है, नंदपरा, नहीं, बारसोई। हम लोग बोलेंगे बारसोई में है। जी। एक छोटा सा क्या है वहाँ, शहर। शहर भी यानी नगर है। और फिर पूछेंगे यानी इससे ज्यादा कहाँ है, पटना में। कहाँ, कटिहार में, पटना, कहाँ, पटना। तो उससे ज्यादा कहाँ है, दिल्ली में ना। तो ये सब जो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, ये सब क्या है, मेगालोपोलिस है। लेकिन यानी सबसे ज़्यादा यहाँ जो है आपका, देखिए यहाँ अगर सभी देता तो सभी लगाते, लेकिन सभी नहीं है। लेकिन कौन लगाएंगे अभी, मुंबई लगा देंगे, यहाँ अभी ज़्यादा है, ठीक है। 1 करोड़ से ऊपर जिस शहर में रहेगा उसको कहते हैं मेगालोपोलिस, ठीक है। आप बोलिए अगला क्वेश्चन, बोलिए। कोलकाता पतन स्थित है। कोलकाता पतन स्थित है। स्थित है। ऑप्शन कर्नाटक, कर्नाटक, उड़ीसा, केरल, ओडिशा, सी नंबर में क्या है, केरल, केरल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। काय हंसते हैं। तो देखिए ये जो है कोलकाता पतन, पतन जानते हैं, हाँ? नहीं जानते ना। वो जो बोले ना बंदरगाह, उसी को बोला जाता है। वहाँ से यानी पूरा जो क्षेत्र का, इस यानी कोलकाता से यानी पश्चिम बंगाल का पूरा जो क्या होता है, माल होता है यानी सामान होता है, यहाँ इस पतन में भेज दिया जाता है, कोलकाता पतन में, ठीक है। और यहाँ से यानी दूसरे देश में भेजा जाता है पानी जहाज से, ठीक है। तो ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में,
कहाँ? पश्चिम बंगाल। कोलकाता जानते हैं कि नहीं? कोलकाता पश्चिम बंगाल का क्या है? क्या है? राजधानी राजधानी है। क्या? और यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी। चलिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जी। अड्डा है। ऑप्शन उड़ीसा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम महाराष्ट्र, बंगाल, श्रीलंका, महाराष्ट्र, गुजरात। डी नंबर में गुजरात। ठीक है। तो देखिए पहले जानते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय जानते हैं जी। किसको कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैसे बिहार से अलग कोई और राष्ट्रीय हो गया दूसरा। बिहार तो एक राज्य हो गया। ठीक है। अंतर तो कह रहा है ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हवाई अड्डा यानी जहाँ हवाई जहाज रुकता है। ठीक है। तो और वहाँ से हवाई जहाज क्या उड़ान भरता है। तो कुछ ऐसा यानी हवाई अड्डा है जो अपना राज्य में ही जाता है। मान लीजिए कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से वह जाता है कहाँ? दिल्ली। और फिर क्या बिहार से जाता है वह कहाँ? तो दिल्ली। या फिर बिहार से जाता है वह पटना। तो ये राष्ट्रीय हवाई अड्डा हुआ। क्या? राष्ट्रीय यानी हवाई अड्डा। अपना ही राष्ट्र में यानी देश में। और जो हवाई अड्डा होता है हमारे देश जैसे दिल्ली से उड़ान भरता है वह चले जाता है मान लीजिए कहाँ? दुबई पहुँच जाता है। कहाँ? दुबई। तो इस देश से उस देश में गए। जी। तो यहाँ देखिए यहाँ जो हो रहा है क्या? अपना ही देश में हो रहा है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय क्या? अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय। ये राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये हो गया आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो कह रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। अमर रहे। ये तो अमर हो गया यानी मर के भी यानी क्या? अमर है। ऐसा देश के लिए कुछ किया है। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है यानी इसके नाम पर बनाया गया है। अगर आप जाना चाहते हैं वहाँ तो वहाँ देखिएगा ऊपर में लिखा हुआ है क्या? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। वहाँ अंतर्राष्ट्रीय नहीं लिखा रहेगा, हवाई अड्डा लिखा रहेगा। अड्डा 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 ऑर्डर ना अड्डा। चलिए ठीक है। तो ये हवाई अड्डा यानी कहाँ है? तो ये है जाके कहाँ? पश्चिम बंगाल। कहाँ है? पश्चिम बंगाल। इसका जन्म कहाँ हुआ था? बोलिए कहाँ हुआ था? इसका जन्म हुआ था यहाँ ओडिशा में। ठीक है। तो चलिए आंसर हो जाएगा क्या? पश्चिम। ये तो नहीं हुआ, जन्म नहीं पूछा। ठीक।